ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज बहुत विशेष दिवस है। आज इस वर्ष की पहली विशेष तौर पर अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या के दिन बहुत सारे तंत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ दिवस माना जाता है और कई विशेष कार्यों को कर कर आप आपके शरीर के आदि व्याधि कष्ट इत्यादि जीवन के कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बना सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए अमावस्या की तिथि को शास्त्र में बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है, बहुत उस पराशक्ति के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का दिवस माना जाता है। ये सारे रहस्य हम आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देने वाले हैं। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। जी हाँ, अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा कार्य। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान हम उनको शामिल करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम के आरंभ में बात कर लेते हैं पंचांग की। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, अमावस्या तिथि है, गुरुवार का अवसर है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान है, व्याघात नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा जो धनु के उपरांत मकर राशि में जाएंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:13 से लेकर 12:55 तक। वहीं राहु काल जो है 1:54 से लेकर 3:14 तक रहेगा। आज पौष मास की अमावस्या है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से, सनातन पद्धति के अनुसार से प्रत्येक अमावस्या का दिन एक विशेष महत्व लिए होता है और पौष की अमावस्या तो कृष्ण जो है वो विषय बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण कही जाती है। ये साल की पहली अमावस्या पड़ रही है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर बहुत फलदायी योग बन सकते हैं, कुछ कर्म बहुत कल्याणकारी हो सकते हैं। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के दिन उपवास करने से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि, इंद्र इत्यादि, सूर्य इत्यादि, अग्नि वायु ऋषि इत्यादि, पशु पक्षी इत्यादि भी, भूत प्राणी इत्यादि भी तृप्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। उनके निमित्त तर्पण करने से अनेक प्रकार के योग बन जाते हैं। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। साथ साथ इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के उपरांत दान पुण्य इत्यादि, तर्पण इत्यादि, पितृ तर्पण इत्यादि कर जो कार्य किए जाते हैं ना, वो समस्त प्रकार से इस संसार के कई प्रकार के आपके ऋण जो है उससे निवृत्ति का योग बना देते हैं। और पुराणों के अनुसार से विशेष तौर पर गंगा जल इत्यादि में स्नान करने से, तो कई प्रकार के तीर्थ नदियों में स्नान करने से बहुत ही शुभ योग बनता है। आज पौष अमावस्या के दिन कुछ खास उपायों को पितृ शांति के लिए कैसे उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, कौन से उपाय आपके लिए लाभ देंगे, ये सारी बात हम बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा खास उपाय आज करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आज किसी नदी पुकुर अथवा तालाब के किनारे पर जाकर बरगद या पीपल के पत्ते 3 पत्तों पर आटे की लोई रखकर उसमें काजल से तिलक कर दीजिए और गाय के दूध उनको अर्पित करने का प्रयास करें। सरसों के तेल का एक दीपक उनके समक्ष जला दें। देखिएगा, यदि ये उपाय कर लेंगे शाम के समय से पहले सूर्यास्त से पहले ये उपाय कर लेने से कहा जाता है कि कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। भविष्यवाणी के माध्यम से जान लीजिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में क्या कुछ योग बना रहा है। देखिए, ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है वो जस्ता पीतल स्वर्ण आदि के आभूषणों में थोड़ा दाम तेज करने के योग बना सकता है। स्वर्ण के दाम आगे बढ़ते दिखाई देंगे, दलहन इत्यादि में तेजी दिखाई देगी। मौसम का बदलाव जो है प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना सकता है। पौष के महीने में विशेष तौर पर देखिएगा, कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से बारिश होना शुभ नहीं माना जाता। यदि पूरबिया चले तो कहा जाता है कि फसल पर चेपा लग जाता है। तो जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के योग बने तो उनको विशेष तौर पर पहले से ही सावधानी बरतते हुए अपनी फसल का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष में इन सब को माघ भट्टली इत्यादि ने इन शुभ परिवर्तनों को समझते हुए इन जो वातावरण परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार से भविष्यवाणी के सुंदर योग बनाए हैं। तो हम उन सब को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं और इस आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बात कर लेते हैं आज की भविष्यवाणी में ग्रहों के दृष्टिकोण से राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, दूसरों की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज धन लाभ के योग बन सकते हैं। दिमाग का पूर्ण विचार का सही इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। सही और गलत को चयन करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हो सकता है कार्य पूरा, यदि आपने ये सही काम किया तो कार्य पूर्ण होने के संकेत मिलेंगे आपको। योग्यता पर निखारने के योग बना सकते हैं आप। प्रयास करेंगे तो सब शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला रहेगा। एक काम करें, अशोक के वृक्ष के पास जाकर थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए। आपके मन में चल रहे शोकों को नाश करने के लिए बहुत चमत्कारी उपाय है ये। आज माह में करेंगे कल्याण। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कुछ आलोचना होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपनी कमजोरी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज आपकी पॉजिटिव सोच सही रास्ता दिखा सकती है। पुरानी चीज़ों को भूलने का प्रयास करें। नया दिन है, नई चीज़ों को सोचते हुए कार्य करें। नए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। आज आपका अंदाज़ा सही होता दिखाई देगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। चावल, दूध इत्यादि, शक्कर इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अगली राशि में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप से आए एक प्रश्न की, जो अलवर से मीना कुंजाल जी का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है
धन आगमन के रास्ते ऐसा लगता है उनको रुक से गए हैं और परिवार कलें बढ़ रही है, परेशानी बढ़ाती है। वो जानना चाहती कुछ उपाय। देखिए, जीवन में कई परेशानी कई बार एक बार सामना करना पड़ जाए तो कोई ना कोई ग्रह का योगायोग होता है और ग्रह दोष के कारण ही ये सब होता है। पितृदोष भी इसमें एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग समझ नहीं पाते हैं। आज बाई चांस पौष अमावस्या भी है। एक सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, कर लीजिए, उससे आपके चांसेस बन सकते हैं कि ग्रह दोष दूर हो जाए। अगर ग्रह दोष और पितृदोष के कारण से ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे घर में शांति आने के योग बन जाएंगे। कोई भी 2 तरह के अनाज ले लीजिए, 2 तरह की दालें और 1 पैकेट नमक लेकर, खासतौर पे किलो भर के आसपास जो विशेष तौर पे एक सामान को आलू ले लीजिएगा साथ में, और काले वस्त्र में लपेट कर ये थैली किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। हो सके तो गायत्री का जप साथ साथ कर लीजिए, और जो अनाज को शाम को उपयोग में ला सके ऐसे व्यक्ति को देने का प्रयास कीजिएगा। यदि ऐसा चीज़ को बना के खाने वाला उपयोग कर सके, ऐसी चीज़ों को आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है और उसको दान देने का प्रयास करना है। देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं होता है, शाम तक खाना बना के खा लें और देखिएगा कुछ ना कुछ कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। लगातार 7 अमावस्या ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन होगा, लाभ के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है जान लीजिए। आज बनती हुई बात बिगड़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खुला दिमाग रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, और साथ साथ फायदे के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों में 100% आप श्योर हैं उनमें काम करने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे विवादों को निपटारा करने का योग बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि कोई नया व्यक्ति आपको धोखा देने का योग बना सकता है। जो साथ कार्य कर रहे हैं उनसे समझते हुए कार्य करें, लेन देन का हिसाब रखें। आज धैर्य की थोड़ी परीक्षा होने वाली है आपकी। विश्वास ज़्यादा ना करें किसी पर भी, आज इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी कन्फ्यूजन में रहते दिखाई दे रहे हैं आप। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, मर्चेंटा रंग आपको लाभ देगा। गरीबों में विशेष तौर पर मंदिर में भोग लगाकर बूंदी का वितरण करें, बूंदी के बने हुए लड्डू का वितरण करें, कष्ट दूर होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस पर कानपुर से अंकित सक्सेना जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि मणिबंध पर कई घुमावदार टूटी हुई रेखाएं, ये मणिबंध होता है जो मणिबंध की ये लाइन मानी जाती है, यहाँ पर टूटी हुई रेखा का अर्थ क्या निकलता है जानना चाहते हैं। देखिए, हाथ में कई प्रकार की रेखाएं छुपी होती हैं और उनमें कई रहस्य छुपे होते हैं। जिनको जानना है, जिनको उसका ज्ञान होता है, वो बहुत सारी चीज़ बिगड़ी बात बना भी देते हैं। हाथ की बनती बिगड़ती रेखाओं से भाग्य का सीधा संबंध है। मणिबंध की सीधी और स्पष्ट रेखाएं शुभ मानी जाती हैं। बाकी लहरदार यदि रेखाएं हैं, घुमावदार रेखाएं हैं, टूटी हुई रेखाएं, तो ये स्वास्थ्य के नज़रिए से शुभ नहीं मानी जाती। ऐसा जातक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का हाथ योग है तो समझ लीजिए पहले ही उनको जब ये योग दिखाई दे, ये बिगड़ती और बनती रहती हैं, बदलाव होता रहता है इनमें। जब आपको दिखाई दे कि ये टूटी हुई रेखाएं बन रही हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, प्रैक्टिकल भी हाइजीन मेंटेन करते हुए कार्य करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कई बार ये टूटी हुई रेखाएं जो हैं वो काल सर्पयोग का प्रभाव भी दिखाती हैं, तो ऐसे में अकस्मात बहुत भारी योग बन जाता है अशुभ का, तो उसका ध्यान रखते हुए उपाय कर लेना चाहिए, समय से कष्ट दूर हो पाएंगे। देखिए, आज पौष अमावस्या है। पितरों के निमित्त शांति प्राप्त करने के लिए, मंगल कार्य करने के लिए ये कुछ खास उपाय हैं जिनको शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य करना चाहिए। सनातन पद्धति के अनुसार से पौष का महीना 10वां महीना माना जाता है, जिस दिन देवताओं की पूजा के साथ साथ दिवंगत आत्माओं की, पूर्वजों के लिए भी अनुष्ठान करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से पौष अमावस्या के दिन सबसे अधिक पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने से आशीर्वाद भी मिलता है। सनातन पद्धति के अनुसार से पौष की अमावस्या गंगा तट पे जाकर या तीर्थ तट पे जाकर वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करने का सुंदर योग बनाना चाहिए। साथ ही पितरों के तर्पण करने का भी शास्त्र में नियम बताया गया। इस दिन दान, स्नान, तर्पण समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर कहा गया है कि अमावस्या के दिन तीर्थों पर पिंडदान कर लेने से, पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति का योग बन जाता है। और कई बार वो अतृप्त आत्माएं आपके जीवन में कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना देती हैं। भार उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्ति का सुंदर दिन बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से अमावस्या तिथि पर स्नान करने से, शुद्ध मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ साथ पितरों को भी आशीर्वाद मिलता है और भगवान उनको स्वयं अपने श्री चरणों में वास देने के योग बना देते हैं। और इस दिन किया हुआ तर्पण, पिंडदान इत्यादि कई गुना अधिक लाभ देता है। कई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष तौर पे, खास तौर पे उपाय शास्त्र में वर्णित है। पौष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान करने से उनकी मुक्ति प्राप्त होती है और साथ साथ उनको स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त हो जाता है। पौष अमावस्या के दिन व्रत करने से कहा जाता है कई गुना अधिक फल प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ऐसे में सुख समृद्धि घर में वास करने का सुंदर योग बना लेती हैं।
पितरों के निमित्त यदि आप भोजन का दान करते हैं तो कहा जाता है कि वो आपके लिए मंगलकारी है। काल सर्पयोग से भी निजात पाने के लिए ये तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन राहु और केतु के साथ समस्त नवग्रहों की पूजा कर चलते पानी में यदि नाग नागिन को प्रवाहित कर दिया जाए तो कहा जाता है अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन कपड़ों का, भोजन का दान, साथ साथ अन्न का दान, वस्त्र दान, ये राहु केतु शनि और बृहस्पति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर रहता है। इस दिन विशेष तौर पर इन सब उपायों को कर आप अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो अवश्य इनका ध्यान करते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। व्यावसायिक क्षेत्र में आज बदलाव होने के योग दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। आज कुछ गलत सूचना आपके नुकसान का कारण बन सकती है। जो सूचना आ रही हो उन पर सोच विचार कर ही कदम उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई शुभ आगंतुक आपके घर में कुछ अच्छा समाचार लेकर आता दिखाई देगा। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। सिंह राशि वालों को पौष अमावस्या के दिन शंख, मोती, कपूर इत्यादि का दान करना चाहिए। ये बहुत सुंदर योग बनाएगा इनके लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा दिखाई दे। दिल के मामले में सावधान रहिएगा। धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, धन व्यर्थ में न गंवाएं, इस बात का ध्यान रखें। संभल कर चलें। व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। कन्या राशि वालों को आज के दिन शहद, लाल वस्त्र, शकरकंद इत्यादि, गुड़ इत्यादि, दाल इत्यादि का दान करना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त गिरडी से सूरज केसरी जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी का आभास सा होता है, अजीब सा डर महसूस होता है और कई बार उनको डर भी लगता है, ये इसका एहसास भी होता है। देखिए, घर में कई बार नेगेटिव एनर्जी का एहसास यदि हो रहा है और रात में एक उपाय कर लेना चाहिए। रात में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में गंध अथवा धुन्ना जो होता है ना, उसको लेकर और 3 काली मिर्च और 1 तेजपात का पत्ता लगाकर धुनी घर में दिखाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये नहीं मिल रहा है तो एक काम कर सकते हैं, गोबर के कंडे के ऊपर विशेष गूगल रख लीजिए, उसको घर में घुमा दीजिए। इसके बाद जलती हुई अवस्था में ही दक्षिण पश्चिम कोने में इसको रख देना चाहिए। सुबह इस राख को पानी में प्रवाहित कर देने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को ये कार्य करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। लगातार 7 दिन तक, शनिवार या मंगलवार को शुरू कर लगातार 7 दिन इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो देखिएगा नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी घर से बहुत दूर पलायन कर जाएगी। पौष अमावस्या आज है और आज दिन कुछ खास उपाय करने से अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से आत्माएं प्रसन्न होती हैं, जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद दे देती हैं। और पितृदोष वाला व्यक्ति कई बार जीवन में परेशान होता है तो अमावस्या के दिन में पिंडदान करें, श्राद्ध करें, सारे दोषों से मुक्ति मिलने का योग बनेगा। पितृदान के लिए विशेष तौर पर दिवंगत आत्माओं की आत्मशांति के लिए गरीबों को भोजन, दान इत्यादि करने चाहिए। दक्षिणा का दान करना चाहिए। इससे भी कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीवन में संतानहीन योग बना हुआ है तो पौष अमावस्या के दिन उपवास करके पितरों का तर्पण करने से इस कष्ट का निवारण करने का योग बन जाता है। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को कर आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और जीवन में यदि आर्थिक परेशानी परेशान कर रही है, पितरों के निमित्त ज़रूरतमंदों को 2 तरह के अनाज का दान करने से भी कष्ट दूर हो जाता है। संतान संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए पितरों के निमित्त विशिष्ट नाम लेकर पीतल के बर्तन का धार्मिक स्थल पर दान करने से कहा जाता है कि वो बहुत शुभ रहता है। भले ही एक छोटा सा दीपक दान कर दें, वो भी बहुत सुंदर रहेगा। अगर पितृ बार बार आपके सपने में आते हैं तो विशेष तौर पर ये कष्ट का योग है। ऐसे में इस अमावस्या के दिन विशेष तौर पर उनकी शांति के लिए सफ़ेद मिठाई का वितरण कर देना चाहिए। इससे भी विशेष तौर पर लाभ के योग बन जाएंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। देखिए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा विशेष तौर पर करने का योग बन सकता है, लेकिन वो लाभ आपका ज़्यादा कर सकती है मेहनत। आज अनजान व्यक्ति की सहायता करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेने से बचना चाहिए। आज मेहनत का फल प्राप्त होने के सुंदर योग बन रहे हैं, इसलिए मेहनत से भागिएगा मत। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा रहेगा। तुला राशि वालों को ज़रूरतमंद लोगों को सब्जी इत्यादि, हरे कपड़े इत्यादि दान करने चाहिए। कल्याण हो गया। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि महत्वाकांक्षा आज नुकसान दे सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ नए लोगों के से मिलने के योग बनेंगे। चिंता दूर करने का मार्ग भी मिलता दिखाई देगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का हल्दी रंग जो रहेगा वो बहुत शुभ रहेगा। इसे हल्दी रंग का कपड़ा धारण करना ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। असहाय व्यक्तियों को चावल से बनी हुई खीर या घी का दान करने से तरक्की की राह आसान होगी। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। लगातार व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं और इस वक्त बोकारो से धीरज कुमार जी का एक प्रश्न आ गया है। उन्होंने सपने में खुद को शेव करते हुए देखा। जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में कोई व्यक्ति यदि शेव करते देख रहा है तो शुभ संकेत नहीं है। क्षौर कर्म इत्यादि करना नकारात्मक भाव को उत्पन्न करने वाला होता है, शारीरिक परेशानी को देने करने वाला होता है। धनहानि के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर एक उपाय करना चाहिए।
कष्टों को दूर करने के लिए आज अमावस्या की तिथि है, तो ऐसे में विशेष तौर पे गायत्री का जप करें और हो सके तो गरीबों में विशेष तौर पे कुछ अन्न इत्यादि का वितरण कराने का प्रयास करें, कष्ट दूर होंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या है जान लीजिए। धन के मामले में स्थिति सामान्य रहती दिखाई दे रही है। आलस्य के कारण किए गए कार्य जो परिणाम है वो देर होंगे और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आलस को त्यागी, काम पे लगिए। आपके सीनियर्स आपका साथ देंगे, फिर किस बात की चिंता है, लग जाइए काम में। किसी के साथ रिलेशनशिप में मजबूती आने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। फिरोजी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पे किसी गरीब को, जरूरतमंद को कंबल का या गर्म कपड़ों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी। विकल्प तलाश करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी आपका मन विकल्पों को तलाश करने में लगा रहेगा। आज आशिकी के मामले में थोड़ी सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। आज व्यसनों से परहेज करें। बड़ों के साथ अनबन होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मीठा चावल बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांटने का प्रयास करना चाहिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। लगातार हमारे साथ लोग व्हाट्सएप के साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त एक और व्हाट्सएप आया है सहारनपुर से अरुण सोनकर जी का। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो हाथ की चमड़ी जो है थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है, अजीब सी लगने लगी है। देखिए उसमें रेशे भी दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जानना चाहते हैं रैशेस भी हो गए हैं। देखिए आमतौर पर सर्दी के मौसम में क्या होता है, जल तत्व की कमी हो जाती है, हमें प्यास लगती नहीं है और पानी हम पीते नहीं हैं। मैंने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो दिन में एक घूंट पानी मुश्किल से पी पाते हैं और फिर जल तत्व की कमी होगी। ऐसे में जल तत्व को संयमित रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम आप ध्यान रखें 10-12 गिलास तो पानी अवश्य पिएं। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये वरुण मुद्रा है, जल के तत्व को ठीक करने का प्रयास करेगी और सुंदर तरीके से आपको लाभ भी देगी, तो इस मुद्रा के अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है जान लीजिए। आज लालच करने से नुकसान होगा। आज गाड़ी सावधानी के साथ चलाएं। आज ध्यान भटकता दिखाई दे रहा है और समस्या को चैलेंज की तरह स्वीकार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रास्ता निकल जाएगा, चिंता की जगह चिंतन करें, रास्ता मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। ब्लू रंग आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को जो विशेष तौर पे दिव्यांग हैं, व्यक्ति अनाथ हैं, उनको अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए उनके लिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आज नए अवसर मिलने वाले हैं। साहस दिखाएंगे और खासतौर पे गुस्सा दिखाने से बचेंगे, गुस्सा करने से बचेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आज कुछ नया शुरुआत करने के योग बन सकते हैं। आज विशेष तौर पे सामर्थ्य का उपयोग करने की जरूरत है, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, एकाग्रता के साथ काम करें, शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को पौष अमावस्या के दिन गुड़, चना, बेसन, केला इत्यादि का दान करना चाहिए। जरूरतमंदों में आपके लिए शुभ योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, व्हाट्सअप हम उनके ले ही रहे हैं। आप भी अपने व्हाट्सअप को हमारे साथ भेज सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस वक्त बिहार से नालंदा जिले से मनोज पासवान जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने सपने में देखा वो कद कुछ ज़्यादा उनका लंबा हो गया है। जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए सपने में कोई व्यक्ति देखे कि उसका कद विशेष तौर पर लंबा हो रहा है, ये दिखना शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल ये दिखाता है कि विपत्ति का संकेत है। मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं, नुकसान के योग बन सकते हैं। कुल मिला के सपना शुभ नहीं है। अभी तक हम आपके साथ जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में राशियों के अनुसार से आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनको केवल जन्म पर राशि नहीं पता है, केवल डेट ऑफ बर्थ पता है। तो मूलांक 1 वालों की बात कर लेते हैं। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से बड़ा हुआ दिखाई देता है। आत्मविश्वास का साथ मिल सकता है, शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं और आज का समय प्यार और खुशियों से मिठास से भरा रह सकता है और कुछ किसी नए जीवन में स्वागत करते दिखाई देंगे। किसी खासतौर पर दिल से स्वागत करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी मिले दिल से स्वागत करें। बस बड़ी कमज़ोरी विशेष तौर पर यदि आप ध्यान रख लें कि हार नहीं माननी है। कमज़ोरी से हार मान लेना सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी कमज़ोरी कोई नहीं है, केवल दिल खोलकर स्वागत करने का प्रयास करें और एक काम करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, ध्यान करें, कल्याण होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कार्यक्षेत्र में आपके काम की बदौलत मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। निजी वित्तीय संतुलन को बनाने का आप प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। मिलेगा समाधान, आपको चिंता ना करें। एक उपाय कर लीजिए, शिव का ध्यान करें, गन्ने के जूस से उनका विशेष तरह अभिषेक करें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज जल्दबाजी के कारण से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन सकता है। यात्राएं होने के योग दिखाई देते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
माँ अम्बे करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की, जिनका जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या 13 तारीख को हुआ है। उनके ग्रह दिखाते हैं कि आज कारोबार के लिए दिन अच्छा दिखाई देगा, लाभ के योग बन सकते हैं, धन लाभ की संभावना बन रही है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आप बहुत सारे लोगों का दिल जीत सकते हैं। विष्णु के मंत्र का पाठ करें, उनकी गायत्री का पाठ करें, कल्याण होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रहों का दिखाई देता है। ग्रहों का योगायोग, काम में बदलाव विशेष तौर पे होता दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों और भाइयों के साथ आज अपने विश्वास के साथ अपनी बातों को शेयर करने का आपको प्रयास करना चाहिए और साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा होने के योग बन सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ सहयोग, आपका जो रवैया है वो अच्छा रहेगा और साथ साथ पीले फलों का सेवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज ऊर्जा, नई ऊर्जा के साथ, नई खोज के साथ, नए विचार के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ आज आपका कुछ जो पर्सनैलिटी है थोड़ी चेंज दिखाई देगी। कुछ बड़ी योजनाओं को शुरुआत करने के लिए योग दिखाई देती है। भगवान ने आपके लिए कुछ अलग सोच रखा है। सोचें, धैर्य से काम करने की ज़रूरत है और कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले पूजा अवश्य कीजिएगा, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन अवश्य कीजिएगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज वाहन इत्यादि चलाते वक्त सावधान रहें। आज उधार देने से बचें, नहीं तो समय पर वापस नहीं मिलने के योग बनेंगे, ऐसा योग बन रहा है। सेहत संबंधी मामलों में थोड़ी गिरावट दिखाई देती है, उपाय करें। ज़रूरतमंद छात्र जो हैं उनको स्टेशनरी का, कापी, पेंसिल, किताब इत्यादि का दान करें, कल्याण होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज कला के प्रति थोड़ा विशेष तौर पे आज योग बनता दिखाई दे रहा है। अपने प्यार और प्रियजनों के साथ अपनी बातों को, अपनी कला को शेयर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उनके साथ वार्तालाप करने का प्रयास करना चाहिए। घर परिवार के साथ बातचीत करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका कहीं गुस्सा, जिद उनके सामने प्रकट ना हो। अपनी कूटनीति और ख़ास तौर पर अपने अच्छी वक्तागणों का, गुणों का विशेष तौर पे आज आपको लाभ मिल सकता है, आपकी तारीफ भी हो सकती है। कुछ नया करार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाल और पीला मिश्रित कलावा आज अपने हाथ पे बांधें। रक्षा सूत्र मंदिर में जाकर किसी विशेष तौर पर पंडित जी से आप रक्षा सूत्र धारण करने का प्रयास करें, आपकी सब प्रकार से रक्षा होगी, कल्याण होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन थोड़ा सतर्कता वाला दिखाई देता है आपको। किसी भारी व्यक्ति से सोच समझकर ही आज उलझिएगा, कहीं भारी ना पड़ जाए। आज उनसे विशेष तौर पे डील करते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज ज़्यादा चिंता करने से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए चिंतन के रास्ता अपनाने का प्रयास करें। घर में सुबह सुबह भगवान का ध्यान करते हुए एक दीपक प्रज्वलित करें, शुभ होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। देखिए, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किए और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे हमारे व्हाट्सअप तो शामिल नहीं हो पाए। चिंता ना करें, कार्यक्रम के बाद भी हम आपके व्हाट्सअपों का जवाब तुरंत व्हाट्सअप के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे लोग आपके प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करेंगे, चिंता ना करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो कार्यक्रम के बाद भी आप हमें व्हाट्सअप के माध्यम से उस प्रश्नों को भेज सकते हैं और हम बहुत जल्द से जल्द उनका आपको अवलोकन कर उनका उत्तर आपके समक्ष भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते चलते आज की शुभ तिथि में भगवान विष्णु के गायत्री का स्तवन कर लेते हैं। ये सुंदर गायत्री है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर रास्ते बनेंगे और घर के नकारात्मक प्रभाव को भी, वाइब्रेशंस को भी दूर करने का प्रयास होगा इससे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।